नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा रीट मेंस 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें लेवल 2 के अंदर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उस इंग्लिश सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक अनुमान है जो पिछले रिजल्ट को देखते हुए, साथ में वर्तमान परीक्षा का जो पेपर है, सीटें कितनी हैं, एग्ज़ाम का क्या माहौल है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक अनुमान लगाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, ये एक अनुमान है। मेरे कई साथियों के नंबर इससे ज़्यादा भी आ रहे होंगे, कई साथियों के नंबर कम भी आ रहे होंगे। आप लोग डरे नहीं, आप लोग मेहनत करते रहें। रिजल्ट का देखो, रिजल्ट आएगा तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो लाइफ के अंदर कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। कई बार क्या चमत्कार देखने को मिलते हैं, हम सब कहते हैं कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, कट ऑफ बिल्कुल डाउन चली जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन रिजल्ट आने तक आप लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हो। तो आप लोगों को तनाव नहीं लेना है, जीवन है, परीक्षाएं देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अनुमान है तो किसी भी प्रकार से आप लोग डीमोटिवेट न हों। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो मैंने वीडियो बनाया है, ये एनालिसिस जो किया है उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि किस बेस के ऊपर मैंने बनाया है। तो पहला जो बेस है, पेपर का लेवल कैसा था। दूसरा, सीट्स जो है कैसी हैं या फॉर्म कितने भरे गए थे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, परीक्षा का तनाव, परीक्षा हॉल का तनावपूर्ण माहौल। यह फैक्टर जो है 50% कट ऑफ को क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। और ये आप देख लो, 30 से 40% कट ऑफ को क्या करता है, डिसाइड करता है। इसका जो रोल होता है वो 10% होता है, ठीक है ना। अब देखो, पेपर के लेवल की बात करूं तो कई मैंने देखा कुछ वीडियोज़ के ऊपर लोग कह रहे हैं कि पता नहीं यूट्यूब जो चला रहे हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, ठीक है ना, पेपर कोई मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो एक काम करो, आप लोग एग्ज़ाम हॉल के अंदर जा कर के बैठो ना, फिर पेपर हल करो तो पता चल जाएगा मॉडरेट था कि इजी था, ठीक है ना। पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। और मैं आप लोगों को एक बात बताइए, ये तो इंग्लिश का पेपर तो बहुत अच्छा था, मतलब बाकी सब्जेक्ट की तुलना में इंग्लिश रीड का पेपर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का, बहुत टफ में था, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पेपर है, सेकेंड ग्रेड की तरह जो है, अच्छे सेकेंड ग्रेड का जो पेपर का लेवल था वही लेवल लगभग रखा है। तो जो ये बार हवा में बात कर रहे हैं कि मॉडरेट था, ये था, वो था, इजी था, एक बार परीक्षा हॉल में जा कर के पेपर दे दो तो पता चल जाएगा कैसा था, ठीक है ना। एग्ज़ाम तो एक भी पास नहीं होता है, ज्ञान बांटने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, परीक्षा हॉल की भी मैंने भी तैयारी की है, 3 नौकरी मैंने भी प्राप्त की है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है वो कैसा होता है। आते हुए क्वेश्चन भी कैंडिडेट दबाव में आकर के गलत कर देता है, गोला भरने में मिस्टेक कर देता है, या जैसे डबल आंसर में कैंडिडेट कन्फ्यूज होता है, या पहले जो टिक लगाया हुआ होता है लास्ट में उसको चेंज कर देता है। ऐसी परिस्थितियाँ आती है। ऐसी स्थिति के अंदर एक कैंडिडेट जो होता है, तो नए करते हुए 5 से 7 क्वेश्चन जो है, इस प्रकार से वो क्या करता है, 5 से 7 क्वेश्चन का एक कैंडिडेट को इस प्रकार नुकसान हो जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपन पेपर दे करके आते हैं, तब ऐसे लगता है कि 130 किए हैं, 130 में से अपने जो है मुश्किल से 5-6 गलत होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे जब अपन सोचते हैं तो 5-6 की जगह 10 पे चले जाते हैं। जब कोई कोचिंग सेंटर की आंसर की आ जाती है तो 10 से अपन 20 पे चले जाते हैं। और जब ऑथेंटिक आंसर की आती है तो 20 से अपन 25 में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जो कैंडिडेट सोच रहा था 5-6% एग्जाम दे करके तुरंत आया, वो कह रहा है 5-6% सही होंगे, ठीक है ना, मतलब 5-6% जो है वो गलत होंगे, बाकी सारे सही है। और बाद में वो 5-6 से 25-30 पर आ जाता है। ये स्थिति सबके साथ में होती है, ठीक है ना। तो पेपर का जो लेवल है सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का, एक टफ लेवल का था। इजी तो अपन उसको बिल्कुल ही नहीं कह सकते, इजी तो था ही नहीं। इसीलिए इसकी मेरिट क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, ये देखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो है आपके जो रीट के अंदर जैसे अपन बात करें तो सीट्स जो है वो लमसम पिछली बार की तुलना में वही थी, तो ये 10% इफेक्ट करता है, ज़्यादा उतना नहीं देखना है। लेकिन पेपर का लेवल जो था वो टफ था। और परीक्षा हॉल का तनावपूर्ण माहौल
कैंडिडेट फेस नहीं कर पाता है और 5 से 7 क्वेश्चन गलत कर देता है। ऐसी स्थिति के अंदर अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है ना, एक अनुमान के तौर पर। तो प्यारे साथियों, जनरल के अंदर मैं अगर बात करूं, जनरल मेल, और फिर अपन बात करेंगे जनरल फीमेल। तो मेरे प्यारे साथियों, जनरल मेल की जो कट ऑफ मैं क्वेश्चन के अंदर बात करूँगा, मैं जो है क्वेश्चन के अंदर बात करूँगा। मेरा एक अनुमान ये है कि जनरल मेल के अंदर जो 90 क्वेश्चन वाला कैंडिडेट है, 90 क्वेश्चन वाला कैंडिडेट क्या है, सेफ है। अब आप लोग ज़्यादा सेफ होना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक अनुमान बता दूं, 90 से 95 क्वेश्चन, 90 से 95 क्वेश्चन जो है, वैसे 90 क्वेश्चन वाला कैंडिडेट जो है सेफ है। 85 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, 85 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि रिजल्ट का कोई पता नहीं, कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, पेपर दे करके आते हैं, सबको ये लगता है मेरे इतने आ जाएंगे, मेरे इतने आ जाएंगे। जब आंसर की चेक करते हैं, फिर आंसर की रिवाइज होती है, वो चेक करते हैं, तो नंबर ऑटोमेटिक डाउन होते हैं, बढ़ते नहीं है, ठीक है ना। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलेगा जो कह रहा है कि मैंने 130 किए थे, मेरे 5 या 10 गलत होंगे, जब किया है उसके 2 ही गलत और बाकी सारे सही हो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 90 से 95 क्वेश्चन, या आप लोग और ज़्यादा सेफ होना चाहते हो तो जनरल के अंदर जिसके 100 क्वेश्चन सही है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। वैसे 90 क्वेश्चन जनरल के अंदर सेफ स्कोर है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 90 से 95 मान ले, फिर भी खुद को ज़्यादा कोई सेव करना चाहता है तो 100 क्वेश्चन। बाकी 85 वाले के भी 80% चांस है सिलेक्शन होने के, आप लोग कभी भी ऐसा न सोचे। फिर बात करूँ फीमेल की, तो जनरल फीमेल के अंदर जो है लमसम यही आंकड़ा रहना है 88 के आसपास, 88 से 90, 88 से 90 क्वेश्चन जनरल फीमेल के अंदर। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर भी देखो 90 क्वेश्चन। अगर जनरल की जो मेल की जो मेरिट है वो अगर 95 जाती है क्वेश्चन के ऊपर, 95 क्वेश्चन जाती है, तो ओबीसी की जो मेरिट है वो 90 क्वेश्चन रहेगी, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन जो है ये ओबीसी मेल की, और 87 जो है लमसम वो रहेगी फीमेल की। 90 से आप तो 90 क्वेश्चन जो है ओबीसी में, और ओबीसी में अगर कोई 90 से 95 है तो 95 बड़ा बहुत अच्छा है। ओबीसी के जो साथी 100 से ऊपर है उनका स्कोर बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ओबीसी फीमेल की 87 से 90 क्वेश्चन के बीच में। एससी वाले जो हैं जिनके 85 क्वेश्चन सही है, वो 100% उनका सिलेक्शन होना है, 100%। और मैं ये बता दूं जिनके 80 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन सही है, वो भी पूरे दावेदार है। तो 80 से 85 के बीच में एससी वाले। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर जो है 75 से 80 क्वेश्चन, ये तो एसटी मेल के रहेंगे, और 70 से 75 ये एसटी फीमेल की। एससी फीमेल जो है, एससी फीमेल जो है, अगर एससी फीमेल में आप ये देख लो कि 72 से 75 के बीच में, ठीक है ना, एससी फीमेल की जो कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस जो है वो लगभग आप लोग देख लो 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है ना। और एमबीसी जो है, एमबीसी का भी यही रहना है, लगभग आप लोग देख लो 88 से 90 के बीच में। जनरल अगर टीएसपी की बात करूं तो टीएसपी जनरल जो है, अगर उसके 85 क्वेश्चन सही हैं तो वो एक अच्छी स्कोर के अंदर है, 85 से 90 के बीच में। और एससी जो है वो लगभग आप लोग देख लो 80 से 82 क्वेश्चन के बीच में। एसटी जो है वो 75 क्वेश्चन के आसपास, 75 क्वेश्चन के आसपास जो है, ये आपकी मेरिट जो है प्रबल संभावना है। अब इससे अगर आप लोग देखो तो 5 क्वेश्चन भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 5 क्वेश्चन भी बूस्ट नहीं करेगी। बाकी तो देखो फिर अगर मेरिट अप होती है तो उस मेरिट के अप होने के कई कारण हैं जो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर मेहनत से अगर मेरिट रही, ईमानदारी से मेरिट रही, तो मेरिट इसके इर्द गिर्द ही घूमनी है। जो लोग हवा में बात कर रहे हैं कि हमारे इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, कुछ लोगों के
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन कोई 10 लोगों को नहीं छांट रहे हैं कि 10 अपने को जो टॉपर चाहिए। यहाँ पर देखो सीटें हैं 5,000 7,000 सीटें हैं, ठीक है ना, मतलब भाई सीटें हैं, उतनी सीटों पर लोग लेने, तो लास्ट जो सिलेक्टेड होगा, अब जैसे 2,000 एक सपोज मानो कि 3,000 सीट है, 3,000 पे जो 3,000 नंबर वाला होगा, 3,000 लोगों के नंबर ये थोड़ी होगा कि 3,000 के 100 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो लास्ट जो 3,000 कैंडिडेट सही होगा, कट ऑफ तो वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों की कट ऑफ जो है वो यही रहनी है। अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर जो है रीट के रिगार्डिंग जो आपकी न्यूज़ होगी, वो चाहे आंसर की को लेकर के हैं, चाहे वो आपके ये रिजल्ट को लेकर के हैं, फिर पोस्टिंग वगैरह कब होनी है, काउंसलिंग जो होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर हमें सारी चीज़ों का पता है, तो आप लोगों से वो सारी चीज़ें मैं लोगों से साझा करता रहूँगा। तो जो मेरे साथी इस चैनल पर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी को आने वाले इस परिणाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आपका रिजल्ट जो है वो अगले महीने जारी होने की पूरी संभावना रहेगी, रीट वाली, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।